टेक अ रिस्क इन योर लाइफ, टेक अ रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विल विन यू विल लीड, इफ यू विल लूज यू विल गाइड। स्वामी विवेकानंद। माय डियर फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद ने शब्द ही कहा है कि अपने जीवन में जो है जोखिम को, खतरा को लेना सीखो। जब आप अपने लाइफ में, अपने जीवन काल में रिस्क उठाने का प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है कि इसमें आपको असफलता कभी कभी हाथ लगे, लेकिन अगर आप सफलता अर्जित कर लेते हैं और सफल हो जाते हैं तब आप लीड करेंगे। लीड करने का मतलब है आप नेतृत्व करेंगे, और अगर असफलता हाथ लगती है तो आप गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, मार्गदर्शक के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में दूसरों और जूनियर्स को और आने वाले अनुयायियों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद की यह युक्ति और पंक्ति के साथ मैं अपनी जो कह सकते हैं इस वीडियो और इस क्लास को आरंभ करना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं और जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और वह अपने कह सकते हैं कि कॉलेज के लास्ट ईयर में है, एमबीबीएस के लास्ट ईयर में है, बीटेक के लास्ट ईयर में है, तो उनके मन में यह आकांक्षा रहती है कि क्या यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की जो तैयारी है वो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट जो है इसमें अपीयर हो सकते हैं। मतलब अपने फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर के साथ साथ अपने कॉलेज के फाइनल ईयर, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर होते होते अपने स्नातकोत्तर मतलब कह सकते हैं कि डिग्री हासिल करते करते क्या वह इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो है अपीयर हो सकते हैं या नहीं। तो अगर एक शब्द में उत्तर दूं तो यस, हाँ आप अपीयर हो सकते हैं। लेकिन इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स आप पहले जान लेते हैं, इसके कुछ लिमिटेशंस जान लेते हैं कि देखिए, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, आप अपने कॉलेज के ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के कह सकते हैं कि दे रहे हैं और साथ साथ यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के तैयारी के बारे में सोच रहे हैं या इसमें अपीयर होना चाहते हैं, तो आप अपीयर तो हो सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो मेंस एग्जामिनेशन होती है, जैसे देखिए आप जब यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा की जब फॉर्म भरेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म एक अलग भराता है और फिर जो मेंस एग्जामिनेशन होता है, मुख्य परीक्षा, उसका फॉर्म अलग भराता है। तो जो हमारा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1 होगा, मतलब मुख्य परीक्षा के वक्त, देखिए प्रीलिम्स के वक्त आपकी डिग्री नहीं मांगी जाती है, आपको जो है स्कैन करके कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया जाता है एक्सेप्ट आधार कार्ड वगैरह। लेकिन जो मुख्य परीक्षा होता है उसमें आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट स्कैन कर अपलोड करना होता है। तो देखिए जून जुलाई में अक्सर प्रारंभिक परीक्षा होते हैं, भले इस कोविड-19 के कारण डेट अभी एक्सटेंड कर दिया गया हो, लेकिन मानकर चले कि जून जुलाई आते आते प्रारंभिक परीक्षा होता है और ठीक उसी प्रकार मार्च या अप्रैल या जून जुलाई में आपका फाइनल सेमेस्टर होता है। तो इस वक्त आप जो है अपीयर हो सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। बट माय डियर फ्रेंड्स, जो ये 3-4 महीने का गैप मिलता है, मतलब आपका जो मुख्य परीक्षा होगा वो सितंबर या अक्टूबर आते आते तक, तो इस कार्यकाल तक, मतलब सितंबर और मुख्य परीक्षा आते आते तक आप फाइनल ईयर अपने डिग्री, ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास आ जाना चाहिए। और जब आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको फाइनल मार्कशीट या ओरिजिनल मार्कशीट जो है वह अपलोड करना होगा स्कैन करके। तो इस बात का जो है आपको पूर्णतः ध्यान रखना होगा, ठीक है जी। तो आप जो है अपीयरिंग कैंडिडेट प्रारंभिक परीक्षा में बैठे, अपीयर हो, प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करें। और आपका बहुत सारे विद्यार्थियों का आ ही जाता है, कुछ एक विद्यार्थी भले ही छूट जाते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा के एग्जामिनेशन आते आते तक सबका ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट हाथ में आ जाता है। वो जो है स्कैन करे, अपलोड करे और इस परीक्षा में सफलता अर्जित करे, फिर साक्षात्कार दे और अपना फिर नाम जो है मेरिट लिस्ट और फाइनल जो रैंक होता है उसमें देखें और गर्व की अनुभूति करें। खैर ये तो एक बात हो गई, लेकिन ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन फाइनल ईयर स्टूडेंट से कि अपीयर हो सकता हूं या नहीं। अगर अपीयर हो सकते हैं तो वो अगला क्वेरीज और अगला क्वेश्चन कर देते हैं कि भाई अपीयर तो हो रहा हूं, लेकिन हमें इसकी तैयारी कैसे की जानी चाहिए। मतलब आप देखिए, मतलब एक सामान्य सा विद्यार्थी या फिर चाहे कितने ही वो मेरिट वाला विद्यार्थी हो, कॉलेज की जो पद्धति होती है एग्जामिनेशन देने की, वो पास और फेल की पद्धति होती है। मतलब आप अगर 60% या फिर ले आते हैं तो फर्स्ट हो जाते हैं, या फिर मतलब 45% से अब ले आते हैं तो थर्ड या पास हो जाते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, उसमें पास और फेल की पद्धति काम नहीं करती। उसमें जितनी वैकेंसी होती है, जैसे किसी साल अगर 1000 वैकेंसी रही तो टॉप के 1000 विद्यार्थियों का चयन हो जाता है, बाकी सबको फेल डिक्लेयर कर दिया जाता है। मोर और लेस कहने का मतलब यह है कि इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या कोई भी, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, तो उसमें जो है पास और फेल की पद्धति नहीं करती।
काम जो है और वह ग्रेजुएशन की जो स्ट्रेटेजी होती है वो काम नहीं करती। यहाँ जो है गला काट प्रतियोगिता जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, उसमें हमें एक फाइट करना होता है, हमें तमाम विद्यार्थियों को पछाड़ कर, अगर सरल शब्दों में कहूं तो हमें आगे निकलना होता है। और इसके लिए सही जो है रणनीति अपनानी चाहिए, सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सही प्लान होनी चाहिए और हमारी तैयारी एकदम पुख्ता तरीके से होनी चाहिए। तभी हम यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में जो है अपनी सफलता और जो है मेरिट लिस्ट में जो अपना नाम जो है वो देख पाने में सक्षम सिद्ध होंगे। तो प्रश्न यहां उठता है कि हम तैयारी करें तो कैसे करें। तो हम एक सीरीज और एक क्लास में जो है पूरे के पूरे 10 वीडियो में देखेंगे कि आखिर एक जो है अपीयरिंग कैंडिडेट, कॉलेज के फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट अपनी तैयारी करें तो करें कैसे, ग्रेजुएशन के साथ साथ, फाइनल सेमेस्टर के साथ साथ अपनी भी जो है एक कंपटीशन के बीच, जिसे विश्व की या फिर कह सकता है यूपीएससी को मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन कहा गया है। तो इस इतने टफ एग्जामिनेशन को कह सकते हैं कि कैसे फाइट करें और इसकी तैयारी कैसे की जानी चाहिए, इसकी एक सफल और सरल रणनीति क्या होनी चाहिए जिसके माध्यम से जो है और जिसे एक्सिक्यूट करके एक प्लान क्या होना चाहिए जिसको कि इंप्लीमेंट करके यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता अर्जित की जा सकती है। और एक साथ आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे होते हैं और दूसरी हाथ में आप जो है इस कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे होते हैं। समय कम होता है विद्यार्थियों के पास, टेंशन अधिक होता है, तो यह सही बात जो है हम बता देना चाहते हैं कि इस वक्त अगर हम एक सही तरीके से प्लान बनाकर, हम सही रणनीति अपनाकर इस परीक्षा में भी सफलता अर्जित कर सकते हैं और जो है यूपीएससी सिविल सेवा एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और सबसे बड़ा लाभ है कि आपके पास भी एज कम है, मतलब कह सकते हैं कि आप 21 साल आते आते तक इस एग्जामिनेशन में अगर अपीयर हो रहे हैं तो अभी आपको नहीं पता है, लेकिन जब आप भविष्य में, जब आप इस सर्विस में एक बार आ जाएंगे तो जब आपका प्रमोशन होगा, जब आप प्रमोट किए जाएंगे या फिर जो चीफ सेक्रेटरी वगैरह बनते हैं या फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह बनते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह बनते हैं, इसमें वही बन पाते हैं जो सबसे कम उम्र में जो है इस सेवा में आ जाते हैं। तो इसका अभी भले आपको मूल्यांकन कर पाने में असक्षम सिद्ध हो, लेकिन जब आप सर्विस में जाएंगे, जब आपका प्रमोशन होगा, जब आप हायर रैंक में जाएंगे तो उसको वरीयता दी जाती है, उसको प्रमुखता दी जाती है जो कम एज वाले होते हैं, क्योंकि उनकी जो है 60 ईयर होते होते वह ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट चीफ सेक्रेटरी तक वह पहुंचते हैं। तो इसका महत्व आप जान सकते हैं कि आप ईयरली तो जल्द से जल्द तैयारी प्रारंभ कर दें। तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसकी तैयारी कैसे प्रारंभ की जानी चाहिए। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और तो और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब हम अगला वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।